Hello everyone, welcome back to my channel. If you're someone who gave the June 2025 UGC NET exam and you're disappointed, then don't worry, you're not alone. Because so many of you gave me so many reviews and actually I am a little surprised क्योंकि मुझे बहुत ही mixed reaction मिले हैं. Most of you said कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था and इस बार का एग्ज़ाम again टफ था and there were so many things and videos जहाँ पे पता चल रहा है कि इस बार के काफ़ी सारे पेपर्स में बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं एंड एक्चुअली सम ऑफ यू ऑल्सो सेट कि इस बार का किसी किसी को पेपर जो कि ठीक लगा है या फिर उनका अच्छा हुआ है. सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस दैट इफ़ यू आर श्योर दैट शायद से आपका एग्जाम इस बार क्वालिफाई ना हो पाए, विच आई होप कि हो जाए, बट अगर नहीं होता है एंड इफ़ यू आर वेरी क्लियर कि आपको दिसंबर 2025 के लिए प्रिपरेशन करनी है, देन आई टेल यू कि क्या क्या आपको अपनी गलतियों से सीखना है एंड व्हाट आर द टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज विच यू कैन फॉलो एंड विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्रैक योर एग्जाम in your next attempt. So let's start today's video. Okay, so before everything, if you are someone who is preparing for December 2025, then I have something for you. Like we all know that UGC NET exam is not something which is easy. It requires a lot of effort, it requires a lot of dedication, determination, and especially आपको guidance की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. So I want to suggest you one platform which is Physics वाला. So Physics वाला ने अपना December batch 2025 for UGC NET exam launch कर दिया है. फिजिक्स वाला के दिसंबर 2025 बैच में आपको मिलते हैं पेपर 1 के साथ साथ सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड लॉ. और इन्होंने अभी 3 एडिशन करे हैं, दैट इज़ ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड लॉ. इसके साथ क्योंकि अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है टिल 10th of July, तो आपको ये बैच मिलता है जस्ट फॉर 5,499 रुपीज़. उसके बाद द सेलिंग प्राइस विल बी 5,999. सो गो ग्रैब इट नाउ. यहाँ पे आपको उनके फीचर्स में मिलते हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मंथली टेस्ट एंड DPPs, doubt solving sessions and expert faculty guidance, and trust me, all these features are really going to help you in your preparation and in your journey. So if you're someone who is interested, then you can check the link in the description box. मैं वहाँ पे link mention कर दूंगी and I really wish that this will be helpful to you in your preparation. Okay, so coming back to the video, अगर आपका एग्जाम इतना अच्छा नहीं हुआ था, डोंट फील डिसहार्टेंड, इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि आपका मे बी आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया हो एंड अगर आप एक ऐसे अटेम्प्टर थे जिसने आई गेस 2-3 बार अटेम्प्ट दिया है, देन यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर स्ट्रैटेजीज. बट येस, अगर आपने फर्स्ट टाइम दिया है, दिस इज वेरी यूजुअल बिकॉज फर्स्ट टाइम आप सिर्फ पैटर्न समझ रहे होते हैं, चीज़ों को, क्वेश्चन को ग्रास्प कैसे करना है. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको मुझे अब मैंने जो ओवर द ईयर स्पेशली 2-3 साइकिल में जो भी पेपर में चेंजेस देखे हैं, दैट इज़ कि अब आपका जो एक रोड लर्निंग वाला प्रोसेस है वो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है. इवन इस बार के मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि और सारे चैनल्स में आए थे मैराथन के थ्रू एंड बच्चों ने मुझे बताया कि क्या क्या टॉपिक्स एक्चुअली आए थे. सो आई रियलाइज कि अब जो पेपर है वो बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड हो चुका है. आप लोगों को अगर ये सोचेंगे कि सिर्फ ये चीज़ें आएंगी या फिर मैं सिर्फ ऐसे पढ़ के चले जाऊँ, तो नहीं होने वाला है. यू विल हैव टू गो इन डेप्थ. आप लोगों को डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा बिकॉज यू नो हमारी इतनी सारी साइकिल में एक्चुअली इतने सारे एग्जाम्स हो चुके हैं कि इवन दे आर, आई गेस NTA is finding new ways to make new kind of a questions because इतने टाइम से ये पेपर चला आ रहा है and they can't keep repeating the same pattern. एंड इस बार मुझे एक्चुअली एक और चीज़ बड़ी सुनने को जो मिली है, दैट इज़ बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली इंग्लिश वाले बच्चों ने काफ़ी कहा कि उनका आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया था, मतलब सिलेबस से पहले आया था, एंड विच इज़ आई बिलीव समथिंग वेरी रॉन्ग बिकॉज हम लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी. उसके बाद उस डिफाइंड सिलेबस के भी अलावा अगर आप हमें कुछ दे देते हैं, देन यू कांट एक्सपेक्ट अस टू गो एक्स्ट्रा माइल एंड डू समथिंग बिकॉज जितना आपने दिया है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अस टू प्रिपेयर. इसके बाद अगर आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो थोड़ा और जाके एक्स्ट्रा पढ़े, इट्स नॉट समथिंग राइट, आई बिलीव. बट ऐसा मैंने 1-2 सब्जेक्ट्स में और सुना, बच्चों ने कहा कि मतलब क्वेश्चन ऐसा लगा था जो सिलेबस में थे ही नहीं. एंड फॉर दैट सी पेपर तो वो बना देंगे, यू रियली कांट ब्लेम देम. बट ये आप लोग को ट्वीट के थ्रू सब कुछ चीज़ें बता सकते हैं. बट वॉट यू कैन डू इन योर प्रिपरेशन एंड विच कैन रियली हेल्प यू इज़ आप अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंज लेके आएँ. अब आपने सिंस फर्स्ट टाइम एग्जाम दे दिया है एंड यू नो कि अब आपको कितना ज़्यादा आप पानी में हैं और आपको कितना ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ नाउ टेक दिस सीरियस. एंड आपने जो भी चीज़ें लास्ट वाली साइकिल में स्किप की थी, ठीक है, बिकॉज आई नो सब बच्चों ने सब कुछ नहीं पढ़ा होगा, ठीक है. जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था, आई ऑल्सो स्किप फ्यू कॉन्सेप्ट्स, बट लेटर आई रियलाइज कि मुझे इन पर एक्चुअली पढ़ने की ज़रूरत थी. सो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं करा है, सेकेंड टाइम में जाके यू हैव नाउ इनफ सफिशिएंट 6 months. एंड 6 months बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज आई बिलीव कि आप लोगों को थोड़ा सा पहले से आइडिया होगा ऑफ द पेपर.
नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो उसके अराउंड और सारी जो चीज़ें हैं उनको भी पढ़ो, उन पे भी ध्यान दो, क्योंकि नाउ इट्स नॉट दैट सिलेबस इज लिमिटेड एज इस बार जो मैंने देखा है पेपर 1 में बच्चों ने कंप्लेन करी कि उनको लगा कि जो हमने पढ़ा है वो एक्चुअली नहीं आया है, ठीक है। बट येस देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैंने इस बार दोबारा देखी, इन्वायरमेंटल स्टडी से भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आते ही आते हैं, ठीक है। इंडियन लॉजिक से भी कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आते ही आते हैं। सो देयर वर सम फ्यू फिक्स क्वेश्चन जो हमेशा से आते ही रहे, बे इट हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंटल। हमने देखा कि कुछ क्वेश्चन जो फिक्स हैं वो आते ही हैं, एंड ये वाली चीज़ें मैंने आपको नोट्स के थ्रू भी बताई हैं कि कुछ बहुत फिक्स पॉइंट्स हैं जो हमेशा से बहुत ही रिपीटेटिव रहे हैं। बट येस रिसर्च की फील्ड में मैंने दोबारा आप लोगों को कहा था कि रिसर्च को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि रिसर्च में मैंने 3-4 बार की साइकिल में देख लिया है कि इनके क्वेश्चन बदलते ही रहे हैं। देयर आर ओनली फ्यू फिक्स क्वेश्चन जो कि हमने देखे आते रहे, बट बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पूछने लगे हैं। तो अब अपने 6 महीने की प्रैक्टिस में यही करो कि जितना भी आपने चीज़ें स्किप करी थी या फिर आपने बहुत ही सुपरफिशियली तरीके से चीज़ों को पढ़ा हो, अब उनको उस 6 महीने पे ध्यान दो। नाउ यू हैव अंडरस्टैंड द फैक्ट कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपको पता है कि कैसी प्रिपरेशन आपको करनी है, जानी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे आपका रिएक्शन कैसे होगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, ये सब आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। सो मेक दैट क्लियर कि अपनी गलतियों से जो आपने भी लास्ट साइकिल में करी है उसको आप अब दोबारा ना दोहराएं, एंड आपके पास बहुत इनफ टाइम है, ठीक है। तो अगर इवन इफ यू आर समवन हु इज अ स्टूडेंट, एग्जाम आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं या फिर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, यू हैव इनफ टाइम टू क्रैक दिस एग्जाम और आप क्वालिफाई कर लेंगे, ट्रस्ट मी। बस अपनी गलतियों से थोड़ा सीखो, जो जो चीज़ें आपने पिछली बार स्किप कर दी थी उनको अब स्किप मत करना, एंड येस कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना, ठीक है। रट के मत जाना, रट के जाओगे दोबारा यू विल बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि एनटीए अब बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछने लगा है। एंड आई होप कि ये जो आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सो मच इन आर पूल कि हम इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं। And let's hope for the best, and I really wish you all the best with your preparation if you're someone who is looking for December 2025. And अगर आपके पास अभी कोई question है, then please do let me know. Please give your feedback and comment down so that I can make a new video on it. And I'll see you in my next video. Till then, tada bye bye. Take care.